हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज आपको एसएससी CHSL में 2 फरवरी 2017 में जीएस के क्वेश्चन जो आज पूछे गए थे उसका पूरा रिव्यू दूंगा, डिस्क्रिप्शन दूंगा। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा एंड इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, विच सिटी इज़ लोकेटेड एट द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा। कौन से बैंक, मतलब कौन सा सिटी बैंक ऑफ रिवर नर्मदा के उसमें है। ठीक है, तो नर्मदा आप जानते होंगे, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन होता है अमरकंटक से होता है। ठीक है दोस्तों, इसका कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। अमरकंटक आपका कहाँ है, तो अमरकंटक है एमपी में, मध्य प्रदेश में अमरकंटक। ठीक है, तो इसमें और ये एक जान लीजिए कि नर्मदा कौन कौन से स्टेट से गुजरते हुए जाती है। तो ये कौन से स्टेट से जाती है, एक महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र एक है, एक मध्य प्रदेश है और एक कौन सा है, गुजरात। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या बोला, वी सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बहरूच, गुजरात। बहरूच कहाँ पर है, बहरूच इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बहरूच गुजरात में बहरूच। तो इसका आंसर क्या हो गया, वी सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, तो इसका आंसर है बहरूच, गुजरात। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है बहरूच, गुजरात, GUJARAT। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा था, पेरिपेयर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। पेरिपेयर जो आपका नेशनल पार्क है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो इसका आंसर है केरला में पेरिपेयर नेशनल पार्क सिचुएटेड है, कहाँ पर, केरला पे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बांग्लादेश इज इन विच कंट्री बिफोर इंडिपेंडेंस। ये इसमें पूछा है कि बांग्लादेश कौन से कंट्री में था बिफोर इंडिपेंडेंस। तो आप जानते होंगे कि बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस कब हुआ, बांग्लादेश इंडिपेंडेंस हुआ आपका 26 मार्च 1971 में, 26 मार्च 1971 में हुआ ये बांग्लादेश इंडिपेंडेंट। तो ये कहाँ से इंडिपेंडेंट हुआ, तो बांग्लादेश वही आपका पार्टीशन जो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद ही हुआ था ये इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये बिफोर मतलब, तो इसमें क्या पूछा है, बिफोर इन विच कंट्री बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर है वेस्ट पाकिस्तान में था। 2 पार्ट है पाकिस्तान के, एक वेस्ट पाकिस्तान है, एक ईस्ट पाकिस्तान। तो बांग्लादेश कंट्री थी बिफोर इंडिपेंडेंस, वेस्ट पाकिस्तान का पार्ट था। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शिवा टेम्पल इज इन विच केव्स। कौन से केव में शिवा टेम्पल सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका कैलासा टेम्पल, एलोरा। तो एलोरा आप जानते होंगे कहाँ है, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। ठीक है, तो इसका आप ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इसका नाम है शिवा टेम्पल का, और ये कैलाश टेम्पल एलोरा में है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप विनर। तो आप इसके लिए जान लीजिए, तो फर्स्ट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर, इसमें विनर पूछा है। तो इसमें मैं एडिशनल बता दूंगा, एडिशनल क्या है, इसका विनर आप पहले देख लीजिए। तो इसका विनर है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया, तो ये होस्ट कंट्री कौन थी इसकी, होस्ट कंट्री थे इसका साउथ अफ्रीका। इसका होस्ट कंट्री था आपका साउथ अफ्रीका था। ठीक है, साउथ अफ्रीका था। ये कब होस्ट किया गया था, 2007 में। तो फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था, 2007 में। इंडिया ने किसको हराया था, तो इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया था, हराया था। तो इंडिया 1 किया था मैच और रनर अप थे आपके पाकिस्तान, फर्स्ट T20। ठीक है, होस्ट इसका था साउथ अफ्रीका और 2007 में हुआ था पहला वर्ल्ड कप T20। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। तो आप इंडक्टेंस जानते होंगे, इंडक्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आप जानते होंगे, जो 2 मैग्नेट के बीच में, 2 मैग्नेट है तो यहाँ
से जो इसका मैग्नेटिक है तो उसकी वजह से यहाँ भी इंडक्शन होता है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का केस होता है जो मोटर वोटर में यूज़ करते हैं। तो इसका आपका पूछा है ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, तो इसका क्या होगा, हेनरी। ठीक है, इसका यूनिट है हेनरी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, हु इन्वेंटेड, अभी इंडक्शन से आया था तो उसमें भी आ गया हु इन्वेंटेड द इंडक्शन कॉइल। ठीक है दोस्तों, तो इंडक्शन कॉइल का इन्वेंट कौन किया है, तो इसका आंसर है चार्ल्स ग्राफ्टन पेज और निकोलस कैलन ने किया था इसका इन्वेंशन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द गिवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इंडियन इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था आपका, इसमें ऑप्शन था आपका, एक ऑप्शन दिया गया था, इसमें एक ऑप्शन दिया गया था सितार दिया हुआ था, सितार। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दिया गया था तानपुरा, TNPUA, तानपुरा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन दिया गया था आपका मदाल, और चौथा ऑप्शन दिया गया था फ्लूट। ठीक है, तो इसका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नॉट इंडियन। ठीक है, तो इसका आंसर है फ्लूट नहीं है इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चलिए गिवन म्यूजिकल इंडियन यूज़ तो करते हैं बांसुरी, लेकिन नॉट ए गिवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नॉट इंडियन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, औरंगजेब कब डाइट हुए थे, औरंगजेब डाइट इन विच ईयर। तो औरंगजेब को आप जानते होंगे, ये मुगल एम्पायर है, ये मुगल एम्पायर थे औरंगजेब। तो इनका डाइट कब हुआ था, ये कब मृत्यु हुई थी इनकी, तो इनका डेथ हुआ था 3 मार्च 1707 में। ठीक है दोस्तों, इनका डेथ हुआ था 3 मार्च 1707। ठीक, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो इसका आंसर है NH4NO3। ठीक है, इसका आंसर है NH4NO3। और आप और एक चीज़ जान लीजिए, NH4NO3 है, इसका मोलर मास होता है आपका, मोलर मास होता है 80.043 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका ग्राम पर मोल। और ये कहाँ यूज़ होता है, ये एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर में इसको यूज़ करते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के उसमें रूप में। ठीक है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं इसको, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के रूप में इसको हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के यूज़ में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कैरकेरिया पपाया इज विच इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्रूट। तो कैरिसा पपाया इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच फ्रूट। तो इसका आंसर है पपाया का नाम ही, इससे आपको पता चल रहा होगा पपाया है, तो इसका साइंटिफिक नेम ऑफ विच फ्रूट है, तो पपाया का साइंटिफिक नेम है गार्सिया पपाया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, चेरनोबिल डिजास्टर इज़ नॉट रिलेटेड टू। तो चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में पहले आप जान लीजिए, नॉट रिलेटेड टू दिया था, इसमें ऑप्शन बहुत सारे थे। इसमें ऑप्शन थे आपका यूक्रेन दिया हुआ था, एक कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान दिया गया था। तो इसका आंसर इसका आंसर आपका यूक्रेन है, लेकिन इसके बारे में आप जान लीजिए क्रोनिकल डिजास्टर क्या था। तो ये हुआ था 26 अप्रैल में ये घटना हुई थी, 26 अप्रैल 1986 में ये घटना हुई थी, 1986 में। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया था, न्यूक्लियर रिएक्टर डिजास्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर रिएक्टर डिजास्टर, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कौन से मतलब क्रोनिकल डिजास्टर कहाँ पर हुआ था, तो ये यूक्रेन में हुआ था, इसका यूक्रेन में हुआ था। तो इसमें पूछ दिया कि कौन से स्टेट में नहीं हुआ था, तो उसमें ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए थे, तो यूक्रेन का बहुत पार्ट है, तो इसका आंसर है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान में नॉट रिलेटेड तो कजाकिस्तान, इसका 1986 में हुआ था, तो ये ऐसे लिख दिया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन, हु इज़ दी PM बिफोर अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप इसमें जान सकते हैं PM अटल बिहारी वाजपेयी के पहले कौन थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी आपके 2 बार बने गए थे, एक बार खाली आपके 16 दिन के लिए बने गए थे। तो वो कब बने थे, 1996 में, 1996 में ये बने थे। ये 16 दिन के लिए खाली बने थे, 16 डेज़ के लिए खाली बने थे। ठीक है, तो इनके पहले जब ये बने तो ये 10वें प्राइम मिनिस्टर थे। तो 9वें प्राइम मिनिस्टर इसका क्या नाम था, उनका PV नरसिम्हा राव नाम था। ठीक है, आंसर जैसे PV नरसिम्हा राव है,
इसका हु इज़ द पीएम बिफोर अटल बिहारी, तो पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव कब बने थे, तो ये 1991 से आपका 1996 तक थे, 4 साल के लिए थे, 4 साल कुछ दिन के लिए, ठीक है, 4 ईयर्स के लिए थे। और आपका सबसे पहला तो आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू अपने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर है, तो वो कब बने थे, 1947 में बने थे, ठीक है, 1947 में जवाहरलाल नेहरू बने थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और ये आपका 9th हो गया, ये 9th प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। और 10th प्राइम मिनिस्टर आपके कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी फिर एक बार बने थे, वो आपका बने थे फिर 1998 में फिर से बने थे। 1998 से वो आपके 2004 तक थे, 6 साल के लिए थे, 2004 के लिए बने थे, 6 साल के लिए, 6 ईयर के लिए बने थे, ठीक है। और आप अभी जानते हैं 14वें प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हैं अभी रिसेंट के 14th प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते क्वेश्चन 14 के। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट इन विच स्टेट, ठीक है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो आप ये जान लीजिए। तो राज्यसभा टोटल लोकसभा सीट अपनी कितनी है, टोटल लोकसभा सीट है 545 है, ठीक है। तो मैक्सिमम कौन से हो सकता है जहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीट है लोकसभा सीट, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते क्वेश्चन 15 की। क्वेश्चन 15 क्या है, इन विच ईयर हुमायूं बॉम्ब। तो हुमायूं के बारे में जानते होंगे, हुमायूं कौन थे, हुमायूं सेकेंड एम्पायर थे, मुगल एम्पायर, सेकेंड मुगल एम्पायर थे, सेकेंड मुगल एम्पायर थे, ठीक है, सेकेंड मुगल एम्पायर, हुमायूं सेकेंड मुगल एम्पायर थे। तो हुमायूं ने कहाँ इन राज किया था, ये अफ़गानिस्तान में राज किए थे, पाकिस्तान में याद किए थे, फिर आपका अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थन इंडिया में किए थे, ठीक है, नॉर्थन इंडिया में ये राज किए थे, नॉर्थन इंडिया में ये राज किए थे। तो इन विच ईयर हुमायूं बोर्न, तो इसका आंसर है 17 मार्च 1508 में हुमायूं बोर्न किए थे, ठीक है। तो हुमायूं टॉम्ब आप जानते होंगे, हुमायूं टॉम्ब जो हुमायूं टॉम्ब है, जो हुमायूं का टॉम्ब है, जहाँ हुमायूं को ब्यूरिड किया गया है, जहाँ उनको दफनाया गया है, तो वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 क्वेश्चन नंबर क्या है, हु वाज द फर्स्ट टेम्पोररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसका आंसर है आपका डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा फर्स्ट टेम्पोररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में आप और जान लीजिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो अपना टेम्पोररी चेयरमैन तो आपके डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, और प्रेसिडेंट उस समय कौन से, तो प्रेसिडेंट थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस समय प्रेसिडेंट। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन उस समय कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो आपका B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है, B.R. अम्बेडकर सबसे पहला B.R. अम्बेडकर थे। और इसमें क्वेश्चन और ये साथ थे कि उस समय आपका वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट, तो उसका नाम है हरेंद्र कोमर मुखर्जी उनका नाम है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट उस समय थे, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन हु इन्वेंटेड 3D प्रिंटर, तो इसका आंसर है चक हल ने 3D प्रिंटर इन्वेंट किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बनाना नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। बनाना नेशनल पार्क कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर है आपका पनामा, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है पनाना नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 क्वेश्चन वेयर इज भीमबेटका रॉक शेल्टर्स लोकेटेड इन विच स्टेट। तो भीमबेटका रॉक शेल्टर है ना, भोजपुर रायसेन मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, भोजपुर रायसेन जगह का नाम है, मध्य प्रदेश, ठीक है। भीमबेटका रॉक शेल्टर वहीं लोकेटेड है, मध्य प्रदेश, भोजपुर रायसेन। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 वॉच की फुल फॉर्म ALU। तो ALU का आप जानते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है फुल फॉर्म। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 का। 21 ये दे रहे हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कितने हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आयरन में आपको इलेक्ट्रॉन्स, आयरन के पहले आप जान लीजिए इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 26 होता है, ठीक है, इसका एटॉमिक मास 26 होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1538 डिग्री सेल्सियस, इसका 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 2862 होता है, ठीक है, 2862 डिग्री सेल्सियस। तो
तो इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन, तो आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन थे 26। तो 26 से इसका इलेक्ट्रॉन सेल कैसे होता है, इसका इलेक्ट्रॉन सेल होता है 2, 8, 14 और 2। तो इसका टोटल आपका कर लेंगे तो टोटल 26 होता है, 2, 8, 14 और 2, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन सेल में आपका ऐसा होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 एट्रोकर्पस हेटेरोफिलस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, ये किसका साइंटिफिक नेम है, तो इसका नाम है जैक फ्रूट, ठीक है। और आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस, तो साइंटिफिक नेम किसका है, जैक फ्रूट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 क्या, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्वावा, तो साइंटिफिक नाम ऑफ ग्वावा क्या है, पिसीडियम गुआजावा, ठीक है। साइंटिफिक नेम ऑफ गुआवा है पिसीडियम गुआजावा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 क्या, व्हाट इज द हाईएस्ट एवर रिसीव बाय अनुपम खेर, अनुपम खेर को हाईएस्ट एवर कब मिला था, तो अनुपम खेर को आपको जानते हैं 2016 में इनको पद्म भूषण मिला था, तो इन पद्म भूषण मिला था इनको, ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड मिला था। इनके साथ किसको किसको मिला था, श्री रविशंकर को मिला था, इनके साथ श्री रविशंकर को मिला था, श्री रविशंकर और सानिया नेहवाल, ठीक है। सानिया नेहवाल और अनुपम खेर और श्री रविशंकर को 2016 में पद्म भूषण मिला। पद्म भूषण इनको हाईएस्ट अवार्ड रिसीव है, अनुपम खेर पद्म भूषण 2016 पद्म भूषण, इसके साथ श्री रविशंकर और सानिया नेहवाल को भी मिला है। चलिए बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 की हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसको मैंने पहले ही आपको बताया कि जवाहरलाल नेहरू है। तो जवाहरलाल नेहरू आपके कब बने थे, 1947 में बने थे। 1947 से आपके ये कब तक थे, 1964 तक थे, ठीक है। तो ये 16 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर थे, 16 ईयर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर ही बने हुए थे। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है, जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964 तक थे, 16 इनके, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 के। 26 क्वेश्चन, विच इज कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ टर्की, टर्की क्या है, अंकारा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 के। 27 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर फैट सोल्यूबल विटामिन, तो इसमें ऑप्शन दिया गया था आपका फैट सोल्यूबल विटामिन विच स्टोर, तो इसका ऑप्शन था स्किन था, फिर दूसरा आपका ऑप्शन था लीवर दिया हुआ था, तीसरा ऑप्शन दिया गया था आपका ब्लड दिया हुआ था, और चौथा ऑप्शन दिया गया था ब्रेन, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या क्वेश्चन, विच फॉलोइंग स्टोर फ्लैट सोल्यूबल विटामिन, तो इसका आंसर आपका क्या है, लीवर स्टोर करता है फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के। 28 क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गो क्लाउन अच्छे दिन, तो इसका आंसर है शत्रुघ्न वदवलास। तो शत्रुघ्न वदवलास कौन है, शत्रुघ्न वदवलास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट थे, बेस्ड इन यूएस कंपनी में ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट थे। तो उन्होंने ये बुक लिखा है गो क्लाउन अच्छे दिन, ठीक है, शत्रुघ्न वदवलास ने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, इफ ए कन्वेक्स मिरर द साइज ऑफ द इमेज इज 20 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर, तो इसका आंसर आपका 1.5 होगा। कैसे 1.5 होगा, तो आप इसमें आपको कुछ नहीं करना है, तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो दिया है 30 सेंटीमीटर बाई 20 कर दिए, जो इमेज का साइज है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बाई इमेज जब करेंगे तो आंसर आएगा 1.5, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर ये हो जाएगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ 30 सेंटीमीटर और साइज ऑफ इमेज दिया 20, 30 बाई 20 करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के। हु रोट द बुक चौकरवाली ने किसने लिखा है, तो इसका आंसर आपका क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चौकरवाली लिखा है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट, तो इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ था दिल्ली दिया गया था, एक चंडीगढ़ दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों, एक चंडीगढ़ दिया हुआ था, तीसरा दिया हुआ था दादर एंड नगर हवेली दिया था, और चौथा ऑप्शन दिया गया था नागालैंड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज विच है, तो नागालैंड का आपका इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियो पसंद लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।